everyone, welcome back to my channel Seek Knowledge with Hania. It's Hania here. In today's video we are going to study Hindi from the book Madhuban Gunjan Hindi Pathmala for class 7th. If this video was helpful to you, then don't forget to like, comment and share this video, and also subscribe to my channel and press the bell icon to get all the notifications of my videos. So now let's get started. आज हम पढ़ेंगे कविता लीक पर वह चलें और इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का फूल, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, कोई मेरे साथ चले, धूप की लपेट और साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कारित खूंटियों पर टंगे लोग। 23 सितंबर 1983 को इनका स्वर्गवास हो गया। लीक पर वह चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। इस कविता में कवि ने इंसान के आत्मनिर्भर होने के बारे में बताया है और इन पंक्तियों में वो ये कहते हैं कि लीक यानी दूसरों के बनाए रास्ते, और दूसरों के बनाए रास्ते पे वह चलते हैं जिनके चरण दुर्बल और हारे होते हैं। वो लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग अपने खुद के कुछ काम नहीं कर सकते, वो लोग मेहनत नहीं कर सकते, और कवि को ऐसे रास्ते पसंद हैं जो उन्होंने खुद बनाए हो, जो किसी ने नहीं बनाए हो पहले। और कवि साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो पीले बांस का समूह है वो साक्षी बन रहा है उनके रास्तों का, और उनमें जो हवा गा रही है उसी से उनके सपने भी लिपटे हुए हैं। मतलब जो पीले बांस का झुरमुट खड़ा है वो जैसे उसे किसी का डर नहीं है, वैसे ही उनके सपनों को भी किसी का भी भय नहीं है। शेष जो भी हैं वक्ष खोले डोलती अमराइयाँ, गर्व से आकाश थामे खड़े ताड़ के ये पेड़, हिलती क्षितिज की झालरें, झूमती हुई डाल पर बैठी फलों से मारती खिलखिलाती शोक अलहड़ हवा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो बचा कुचा जो भी है वो, और जो डालियां हैं आम के पेड़ की और जो ताड़ के पेड़ हैं वो गर्व से आकाश को थामे खड़े हैं। मतलब वो बिल्कुल आसमान में लंबे गर्व से खड़े हुए हैं, और डाल पर जो लहलहाती हुई डालें हैं उन पर जो हवा चलती है उनसे जो फल गिरते हैं तो कभी को ऐसा लगता है कि हवा फलों से मार रही है। गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे, शुष्क ताल में नाचता एक अंजुली जल, सभी बन रहा है कहीं जो विश्वास जो संकल्प हम में, बस उसी के सहारे हैं, लीक पर वह चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। इन पंक्तियों में कवि ये कहते हैं कि मेघ मतलब बादल आसमान में इस तरह से आते हैं जैसे गायक मंडली आ रही हो, और बाजों से पड़े टीले मतलब टीले नदी के बीच में जो ऊंची थोड़ी सी ज़मीन होती है वो नदी बनने के इंतज़ार में है। मतलब बारिश होगी तो वो पानी भरेगा और वो नदी में मिल जाएगी, और अगर हम मुट्ठी भर पानी जल शुष्क नाले में वो नाच रहा है, और सभी में एक विश्वास बन रहा है। उन सभी के अंदर सारी प्रकृति की जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सब के अंदर एक इच्छा है कि वह खुद के बनाए रास्ते पे चलेंगे, वह लीक पे नहीं चलेंगे, क्योंकि लीक पर वह चलते हैं जिनके चरण दुर्बल और हारे होते हैं। अगले भाग में हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट all the notifications of my videos. Thanks for watching. Bye bye.